अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज मैं ALP के स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक आपके सामने एक्सरसाइज 1.1 मैथमेटिक्स क्लास 10th पेश करने जा रहा हूँ। अगर आपको मेरी ये कोशिश पसंद आए तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मैथमेटिक्स क्लास 10th की तमाम स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक वीडियोस तमाम चैप्टर्स की आप हासिल कर सकें। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वक्त हमारे सामने ये क्वेश्चन 1 का पार्ट 1 है, जिसमें हमने बताना है कि क्या ये गिवन इक्वेशन जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या कि प्योर क्वाड्रेटिक है। तो इसके लिए हम इसको सॉल्व करने लगे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये x जो है ये लिखते हैं और इसके आगे ये x-3 वाली फुल ये ब्रैकेट लिख लेते हैं। फिर उसके बाद ये +7 लिखने के बाद b x-3 वाली ब्रैकेट जो है ना वो हम लिख लेते हैं और ये हमारे पास -7 के इक्वल आ गया। यहाँ पे अगर x को इधर मल्टीप्लाई किया जाए तो x² आ जाएगा, फिर x को इधर मल्टीप्लाई किया तो -3x आ गया, यहाँ से इसको किया तो +7x आ गया और फिर 7 +7 को -3 से किया तो -21 आ गया। सिमिलरली ये जो -7 है इसको दूसरी साइड पे ले आते हैं तो +7 हो गया तो इज इक्वल टू 0। हमारे पास डियर स्टूडेंट्स ये आ गया जी x² +4x -14 इज इक्वल टू 0। तो ये डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे चूंकि x वेरिएबल मौजूद है लिहाजा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारे पास। सो इट इज quadratic equation. It is quadratic equation. अब ये स्टूडेंट्स ये तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर, इन स्टैंडर्ड फॉर्म। नाउ डियर स्टूडेंट्स हम नया इसका जो है ना नेक्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं। नाउ डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 हम सॉल्व करने लगे। इसके लिए ये देखना पड़ेगा कि ये यहाँ पर हमारे पास है x+1 और ये x है और इसके नीचे डिनोमिनेटर में 1 है। अगर तीनों का एलसीएम देखा जाए तो एलसीएम इसका बनता है जी x × x+1। वो मैं इन तीनों वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ। x × x+1 और इसके अंदर आ गया x/x+1, फिर प्लस के बाद भी दोबारा x × x+1 लिखने के बाद सेकेंड टर्म लिखते हैं दैट इज x+1 / x। फिर उसके बाद x × x+1 एलसीएम दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई करें और इसके साथ 6 आ गया। इसका डियर स्टूडेंट्स बेनिफिट ये होगा कि ये डिनोमिनेटर जो है ये कैंसिल हो जाएंगे इधर भी और ये इधर भी। तो हमारे पास ये तो आ गया जी x को x से मल्टीप्लाई किया तो x² आ गया और यहाँ पर ये x+1 और ये भी x+1 है तो प्लस के साथ ये हम x+1 होल स्क्वायर कर देते हैं और दूसरी साइड पर x और 6 को पहले मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 6x × x+1 एक स्टेप में तो ये कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें ये देखें x² लिखा, अब इसका फार्मूला खोल देते हैं x² +2 × फर्स्ट एंड सेकंड वैल्यू दैट विल बी 2x और फिर 1 का स्क्वायर 1 ये तो आ गया। दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई करते हैं तो 6x को जब x से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6x² + 6x हो गया। अब ये दोनों वैल्यूज जो है हम लेफ्ट साइड पे ले जाते हैं। यहाँ पे हमारे पास x² क्या आ गया जी 2x² बन गया प्लस करके ये वाला, फिर उधर से 6x² को लेफ्ट साइड पे लाए तो -6x² हो गया। फिर यहाँ पे +2x तो लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ था, राइट साइड से हम लेके आते हैं 6x को तो यहाँ पर -6 और +1 इज इक्वल टू 0। ये डियर स्टूडेंट्स हमारे पास आ गया -4x² -4x + 1
इज इक्वल टू 0। तो ये भी हमारी x वेरिएबल मौजूद है, लिहाजा ये भी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म मौजूद है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 हम सॉल्व करते हैं। इसमें भी अगर गौर से देखा जाए तो ये x माइनस 2 है और ये इधर x है और इसके नीचे भी 1 लगा दें और इसके नीचे भी 1 लगा दें, तो ये टोटल जो हमारी जो एलसीएम बनेगा वो बनता है जी x इंटू एक्स माइनस 2। ये तो हो गया एलसीएम। अब इनको सारी टर्म्स के साथ अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पहला आ जाएगा x इंटू एक्स माइनस 2 और इसके साथ फर्स्ट टर्म जो है ये x प्लस 4 ओवर x माइनस 2 हमने ये लिख दी। फिर इसके बाद माइनस साइन है, फिर एलसीएम लिखेंगे x इंटू एक्स माइनस 2 और उसके बाद नई फ्रैक्शन जो है दैट इज x माइनस 2 ओवर x, ये लिख देते हैं। फिर उसके बाद दोबारा से x इंटू एक्स माइनस 2 मल्टीप्लाई करते हैं किसके साथ जी, 4 के साथ। और फिर उसके बाद दूसरी साइड पे भी x इंटू एक्स माइनस 2 इंटू 0। तो डियर स्टूडेंट्स, 0 के बाद ये सारी साइड तो खैर खत्म हो जाएगी, 0 हो जाएगी। दूसरी साइड में हम देखते हैं कि डिनोमिनेटर्स जो है ना अब हमारे खत्म होने जा रहे हैं। x माइनस 2 कट गया, इधर x से कट गया। तो पहला स्टेप जो है ना x को इधर मल्टीप्लाई करना है हमने, लेकिन मैं पहले लिख लेता हूँ x इंटू एक्स प्लस 4 हो जाएगा। फिर उसके बाद माइनस साइन के बाद देखते हैं कि ये हमारे पास x माइनस 2 है, ये भी x माइनस 2 है, तो इसको हम x माइनस 2 होल स्क्वायर लिख लेते हैं। और उसके बाद प्लस लिखने के बाद पहले 4 को x के साथ मल्टीप्लाई करके लिखें ना, 4x, और अंदर लिख लेते हैं ब्रैकेट के x माइनस 2 और दूसरी साइड पे तो ऑलरेडी 0 हो गया। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करें अगर तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 तो आ जाएगा, लेकिन मैं माइनस कॉमन ही भी रहने देता हूँ। अभी अंदर फार्मूला खोलते हैं, फर्स्ट वैल्यू होल स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर हो गया, फिर माइनस 2 इंटू फर्स्ट एंड सेकंड वैल्यू ये आ जाएगा माइनस 4x, और प्लस लगा के लास्ट वैल्यू का स्क्वायर जो कि 2 है, 2 का स्क्वायर 4 आ गया। ये लिखने के बाद मैं नेक्स्ट फिर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, दैट विल बी 4x स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 0। अब डियर स्टूडेंट्स, ये x स्क्वायर प्लस 4 लिखने के बाद यहाँ पर माइनस और ब्रैकेट खत्म कर देते हैं, ये हो गया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4 प्लस 4x स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 0। इसमें देखने की ये बात है कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस का भी है और माइनस का भी है, तो कैंसिल हो गया। तो हमारे पास जस्ट ये वैल्यू बची है। सबसे पहले तो इसको लिख लेते हैं 4x स्क्वायर। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास ये प्लस 4x है और ये माइनस 8x है, तो इसका आ जाएगा माइनस 4x आ गया, और ये माइनस 4 और प्लस 4 कैंसिल हो गए, तो हमारे पास ये टोटल बचता है जी इज इक्वल टू 0। ये भी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसमें भी x मौजूद है, लिहाजा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल आएगी। अगर x वेरिएबल मौजूद ना हो तो फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर उसको लिखना हो तो अगर हमारे पास ये 2x स्क्वायर लिखा हो प्लस 3 लिखा हो इज इक्वल टू 0 लिखा हो, तो इसके अंदर वेरिएबल x मौजूद नहीं है इस फॉर्म के अंदर, यानी कोई वैल्यू x वाली मौजूद नहीं है, तो इस तरह की इक्वेशन को हम प्योर क्वाड्रेटिक कह सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब ये एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है और क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 और उसका पार्ट जो है ये 2 लिखा हुआ है, जिसको हम सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन प्रोसेस। तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये लिखते हैं जी 3y स्क्वायर इज इक्वल टू
वाई स्क्वेयर, ये इधर मल्टीप्लाई हो गया, फिर वाई को -5 से किया तो -5y हो गया। अब दोनों वैल्यूज को अगर लेफ्ट साइड पे ले आए तो 3y स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर प्लस 5y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 2y स्क्वेयर प्लस 5y इज इक्वल टू 0। अगर हम y कॉमन कर लें तो अंदर आ जाएगा जी 2y प्लस 5 is equal to 0. This implies that yeah, y is equal to 0 or 2y plus 5 is equal to 0. यहाँ पे 2y किसके इक्वल हो गया जी -5 के, और y is equal to हो गया -5/2 के। तो ये हमारा पार्ट 2 जो है ना वो कंप्लीट हो गया। स्टूडेंट्स अब हम आपके सामने क्वेश्चन 2 का पार्ट 4 ALP सिलेबस के मुताबिक सॉल्व करने जा रहे हैं। इसमें से ये हम मेथड जो इस्तेमाल करेंगे दैट विल बी फैक्टराइजेशन। यहाँ पे x स्क्वेयर -11x और -152 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास सबसे पहले 152 को दूसरी साइड पे ले गए हैं। अब इसमें तरीकाकार ये होता है कि ये हमारे पास है 1 और इस 1 को हमने मल्टीप्लाई करना है 152 से, तो वी विल गेट 152। और अगर 152 के हम इसके फैक्टर्स बनाएं यानी 1 इंटू 152 हो सकता है, 2 इंटू ये 76 हो सकता है, 3 का टेबल नहीं जाता, 4 का भी इस पे नहीं जाएगा, 4 का जाता है, 4 का ट्राई कर लेते हैं। 4 3s are 12 और यहाँ से 3 4 8s are 5, 6 का टेबल जो है 6 1 6 2s are 12 नहीं जाता, 7 8 का हम ट्राई करते हैं, 8 का भी जो है ना इसमें 8 का जो है 8 इंटू 19 सर। तो डियर स्टूडेंट्स अगर लास्ट वैल्यू का साइन, ये मैं इसको टिक भी कर देता हूँ, आप इसको याद रखिएगा, अगर लास्ट वैल्यू का साइन जो है ये आपका माइनस हो तो आपने इन तमाम पेयर्स में से माइनस करके तो सेंट्रल वैल्यू 11 निकालनी है। तो माइनस करके तो ये 19 और 8 की आती है, मैं इनको लिख लेता हूँ जी, एक 8 और एक 19। अब इसके साइन रखने का तरीका बहुत आसान होता है कि सेंट्रल वैल्यू का साइन आपके सामने मैं एरो लगाने लगूं, ये क्या है माइनस, तो ये सेंट्रल वैल्यू का साइन जो माइनस है ये हमेशा बड़ी वैल्यू के साथ मस्ट लगता है, वो आंखें बंद करके भी लगा दें। लेकिन जो छोटी वैल्यू होती है ना इसका साइन अब हम सोच के लगाएंगे। अगर मैं इसको माइनस लगा दूं तो ये -8 और -19 बन जाता है -27, लेकिन हमें 11 चाहिए तो इसका साइन थोड़ा सा सोच के लगाना पड़ता है। और ये प्लस में अगर लगा दें तो +8 -19 से हमारा मसला सॉल्व हो जाता है। यहाँ पे हम x स्क्वेयर प्लस 8x माइनस 19x माइनस 152 इज इक्वल टू 0। अगर x कॉमन करें तो x प्लस 8 माइनस 19 कॉमन करें तो फिर भी दूसरी साइड पे भी x प्लस 8 विच इज इक्वल टू 0। अब x प्लस 8 अगर दोनों में से कॉमन करें तो अंदर हमारे पास x माइनस 19 जो है वो बच जाता है। दिस इम्प्लाइज दैट कि x प्लस 8 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 19 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू -8 निकल आई और यहाँ से x की वैल्यू 19 निकल आई। तो डियर स्टूडेंट्स ये हमारा फोर्थ पार्ट सॉल्व हो गया। इस क्वेश्चन को डियर स्टूडेंट्स मैं सॉल्व करता हूँ। इसमें तरीका कर ये है कि ये है हमारे पास x और ये है 12, तो ये मल्टीप्लाई करके 12x हो गया और इसके साथ ये x प्लस 1 हो, तो ये तीनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करके हमारा एलसीएम जो बनेगा इस क्वेश्चन में वो होगा 12x इंटू x प्लस 1।
और मैं ये रिकमेंड करूंगा कि अगर आपको एलसीएम लेना आ जाए तो आप एलसीएम को तीनों फ्रैक्शंस के साथ जब मल्टीप्लाई करते हैं तो डिनोमिनेटर जो है वो खत्म हो जाता है पहले स्टेप के अंदर, फिर बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन हो जाएगा। मैं यहाँ पे शुरू करने लगा हूँ। ये 12x इंटू एक्स प्लस वन जो कि एलसीएम है, ये हम मल्टीप्लाई डियर स्टूडेंट्स कर रहे हैं फर्स्ट फ्रैक्शन जो कि है एक्स प्लस वन ओवर एक्स, ये हो गया जी। फिर दोबारा एलसीएम मल्टीप्लाई करें जी 12x इंटू एक्स प्लस वन, और ये सेकंड फ्रैक्शन जो कि सेकंड फ्रैक्शन लिखी हुई है x ओवर और x प्लस वन ये लिखी गई, और इज इक्वल टू फिर दूसरी साइड पे 12x इंटू एक्स प्लस वन, और फ्रैक्शन है यहाँ पर 25 ओवर 12। अब हम कैंसलेशन करते हैं उसका, ये देखिएगा कि ये हमारे पास ये x है तो ये x से खत्म हो गया। सिमिलरली यहाँ पे x प्लस वन है और ये x प्लस वन से खत्म हो गया, और यहाँ पे 12 से खत्म हो गया। तो अब ये जो 12 है, 12 के बाद अगर देखें तो ये वाली दो फ्रैक्शन वैल्यू सेम है, x प्लस वन, तो मैं इसको खामोशी के साथ x प्लस वन होल स्क्वायर लिख लेता हूँ। फिर उसके बाद आपका ये 12x जो है ये जस्ट मल्टीप्लाई होके x के साथ ये हो गया जी 12x स्क्वायर, और इक्वेशन के दूसरी साइड पे अगर देखा जाए तो 25 को हम x से मल्टीप्लाई अगर कर लें 25x, और ब्रैकेट वाली वैल्यू को ऐसे ही एक स्टेप लिख लेने दें, बाद में मल्टीप्लाई कर लेंगे। इधर डियर स्टूडेंट्स मैं 12 के बाद इसका फार्मूला खोलता हूँ, फर्स्ट वैल्यू होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट एंड सेकंड वैल्यू ये प्लस 2x हो गया, और लास्ट वैल्यू होल स्क्वायर 1 हो गया, और ये हमारे पास 12x हो गया स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई किया तो आ गया जी 25x स्क्वायर प्लस 25x, ये आ गया। अब मैं मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ ये 12 को अंदर ब्रैकेट के साथ, तो 12x स्क्वायर प्लस 24x प्लस 12 प्लस 12x स्क्वायर 25x स्क्वायर, और ये 25x, इन दोनों वैल्यूज को लेफ्ट साइड पे ले जाते हैं। उधर क्या हो गया जी, उधर हो गया ये कि ये 12x स्क्वायर ये हो गया जी 24x स्क्वायर, और दूसरी साइड से जो 25 आया वो माइनस 25x स्क्वायर हो जाएगा, और फिर आपके सामने ये 24x लिखा तो दूसरी साइड से जो 25x है वो भी इधर आ गया 25x, और यहाँ पर हमारे सामने ये आ गया जी प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अब इक्वेशन हमारी ये हो गई जी माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 12 इज इक्वल टू 0। -1 से पूरी इक्वेशन को अगर मल्टीप्लाई कर लें तो सब के साइन ये चेंज हो जाएंगे, ये भी प्लस में हो गया और ये 12 हो गया इज इक्वल टू 0। फैक्टर्स बनाते हुए अगर एक्स स्क्वायर के साथ साइन प्लस हो तो बहुत ही इजी हो जाता है। अब यहाँ पे 1 है और दूसरी साइड पे 12 है, तो अगर हम दोनों इस 12 को 1 से मल्टीप्लाई करके इधर लिख लें तो ये 12 आ जाता है। आप 1 इंटू 12 होता है, 2 इंटू 6 टाइम्स 12 होता है, और 3 इंटू 4 टाइम्स 12 होता है। ये तो हमें पता है। हम देखते हैं कि हमें चाहिए यहाँ पर 1, और लास्ट वैल्यू का साइन भी देख लें वो माइनस है, तो हमें अगर लास्ट वैल्यू का साइन माइनस नजर आ रहा है तो हमें माइनस करके तो 1 लाना होगा। तो माइनस करके 1 लाने के लिए सिर्फ यही ऑप्शन है कि 4 में से 3 माइनस करें। और अगर डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको लास्ट वैल्यू का साइन प्लस नजर आए तो आपको प्लस करके ही सेंट्रल वैल्यू का कोएफिशिएंट बनाना होता है। तो इसमें चूंकि ये लास्ट साइन माइनस है, लिहाजा मैं माइनस करके 4 और 3 को माइनस करें तो 1 आ जाता है, लिहाजा ये मैंने डिसाइड किया कि 3 और 4 तो पक्के ये फैक्टर्स होंगे। दरमियान वाली वैल्यू का साइन बड़े गौर से देखें, अगर ये प्लस हो तो बड़ी वैल्यू के साथ मस्ट प्लस लगा दें।
अब जाहिर बात है मैं अगर यहाँ पे प्लस साइन 3 का लगाऊंगा तो 7 हो जाएगा, लेकिन मुझे तो 1 चाहिए, तो ये साइन हमें खुद सोच के लगाना होता है। मैं इसको -3 लिख लेता हूँ। तो ऐसी सिचुएशन में ये हमारे पास आ गया x² -3x + 4x -12 = 0। यहाँ से x कॉमन किया तो x -3, यहाँ से 4 कॉमन किया तो x -3, और हमारे पास आ गया जी x -3 कॉमन करें तो अंदर बच गया जी x + 4 = 0। दिस implies दैट x -3 = 0 और x + 4 = 0, x = 3, x = -4। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे क्वेश्चन नंबर 2 के तमाम पार्ट जो ALP के मुताबिक सॉल्व हो चुके हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 3। डियर स्टूडेंट्स, हम क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 1 को सॉल्व करने जा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। इस मेथड के अंदर जरा गौर से इस चीज को देखने की जरूरत है कि यहाँ पे x² के साथ ये जो 7 है ना, इसको खत्म करना है, क्योंकि यहाँ पर 1 के अलावा कोई चीज नहीं होनी चाहिए। तो हम क्या करते हैं कि हम पूरी इक्वेशन को डिवाइडेड बाय 7 कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक स्टेप तो ये होता है कि x² का कोएफिशिएंट 1 करना है। उसके लिए हमें पूरी इक्वेशन को 7 से मल्टीप्लाई करना है। उससे फायदा ये होगा कि ये 7 7 से कट के हमारे पास आ जाएगा जी x²। नेक्स्ट वैल्यू आ जाएगी 2/7 × x, और नेक्स्ट आ जाएगी -1/7 = 0। यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स हमने देखना होता है कि हमारी कोशिश होती है कि जब x² के साथ कोएफिशिएंट 1 आ जाए तो उसके बाद ये जो कांस्टेंट वैल्यू होती है इसको दूसरी साइड पे भेजना होता है। तो ऐसी सिचुएशन में ये सेकंड स्टेप जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जब हम इक्वल के दूसरी साइड पे 1/7 को ले जाएं तो ये हमारे 2 स्टेप कंप्लीट हो जाते हैं। थर्ड स्टेप इसका ये होता है कि x के साथ जो भी कोएफिशिएंट हो, जैसे आपके सामने क्या लिखा हुआ है 2/7, आप इसको राम स्कून से 2/7 इस साइड पे लिखें, और मैं आपको एडवाइस करूंगा कि इसको हमेशा मल्टीप्लाई बाय 1/2 करें। अब ये 1/2 से मल्टीप्लाई करने के बाद अगर आपकी कैंसिलेशन होती है तो जरूर करें, जैसे कि 2 2 से कैंसिल हो गया है तो कर दें, तो हमारे पास बचेगा 1/7। आपने इसका होल स्क्वायर जो है वो इक्वेशन के दोनों साइड्स पर ऐड कर देना है। जैसे मैं आपके सामने करने लगा हूं, x² + 2/7x + 1/7 होल स्क्वायर, और इक्वल के फौरन बाद ऐड कर दे दूसरी वैल्यू। हमेशा हमेशा इक्वल के फौरन बाद दूसरी वैल्यू ये। तो हमने ये 1/7 होल स्क्वायर दोनों साइड पे ऐड कर दी है, और ये 1/7 इधर लास्ट पे ही लिखना चाहिए। अब डियर स्टूडेंट्स, ये जो x² है इसको छोड़ दें, नीचे वैल्यू x है वो लिख लें। इधर इस x² को छोड़ दें और इसके नीचे क्या है 1/7 ये लिख लें। और साइन हमेशा x वाला जो वेरिएबल है उसका साइन, जैसे कि ये प्लस है, ये प्लस लिख के जो ही आप इसको होल स्क्वायर फॉर्म में लिखें तो इट मीन्स आपने ऊपर वाला ये सारा फार्मूला क्लोज करके लिख दिया। दूसरी साइड पे जो कैंसिल सिंप्लीफिकेशन होगी वो ये होगा 1/49 + 1/7। लेफ्ट साइड तो आप चलती जाएगी, जो कि x + 1/7 होल स्क्वायर लिखा गया, और इसका हम एलसीएम ले लेते हैं 49। तो हमें दोनों डिनोमिनेटर्स को 49 बनाना होता है। इसको अगर बनाना हो तो मल्टीप्लाई बाय 1, और 7 को अगर 49 बनाना हो तो 7 7s आर, लिहाजा ऊपर भी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 1 + 7 आ जाएगा। तो x + 1/7 होल स्क्वायर = 8/49। Now by taking square root on both sides, we have x + 1/7 = 2 √2। ये 8 का स्क्वायर रूट है,
और डिवाइडेड बाय ये 7 है और साथ में साइन हो गया प्लस माइनस। तो x इज इक्वल टू ये 1/7 को दूसरी साइड पे ले आते हैं, प्लस माइनस 2√2 डिवाइडेड बाय 7। x इज इक्वल टू ये हमारे पास 7 हो गया और इधर -1 प्लस माइनस 2√2। तो इसको अगर सोल्यूशन सेट में भी अगर हम लिखते हैं तो सोल्यूशन सेट विल बी -1 प्लस माइनस 2√2 डिवाइडेड बाय 7। सो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 सॉल्व हो गया। डियर स्टूडेंट्स, अब मैं आपके सामने ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से करने लगा हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 5 है, जिसमें एक्स स्क्वायर के साथ ये जो 3 है ना, ये वाला हमें खत्म करना है। तो मैं पूरी इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर लेता हूँ। जैसे ये 3x स्क्वायर है तो इसको भी 3 से डिवाइड, प्लस 7x है तो इसको भी 3 से डिवाइड, और दूसरी साइड पे 0 है तो इसको भी 3 से डिवाइड। उसका फायदा ये हो जाएगा कि ये 3 से कैंसिल होके एक्स स्क्वायर के साथ कोएफिशिएंट 1 आ जाएगा, जो कि हमें मस्ट लाना होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। ये हमारा पहला स्टेप बी होता है। अब डियर स्टूडेंट्स, अगर आप गौर करें तो आपको x के साथ जो कोएफिशिएंट नजर आ रहा है दैट इज 7/3। अब यहाँ से इसको उठाएं, 7/3 को इधर लिख लें, मल्टीप्लाई हमेशा 1/2 से करें। सिंप्लीफाई होता हो तो कर लें, ना होता हो तो बस जस्ट सिंपल ऊपर वालों को ऊपर वालों से मल्टीप्लाई और नीचे वालों को नीचे वालों से, और इसका होल स्क्वायर इक्वेशन के दोनों साइड्स पर ऐड करते हैं। जैसे ये एक्स स्क्वायर 7/3x प्लस 7/6 होल स्क्वायर, जो ही आप लिखेंगे फिर इक्वल के साइन के दूसरी साइड पे भी आप 7/6 जो है ना पहले इक्वल के फौरन बाद ही लिखना चाहिए, और ये आपके सामने +0 हो गया। तो लेफ्ट साइड में देखें कि ऊपर का स्क्वायर छोड़े ना ये वाला, तो इसके नीचे जो वैल्यू नजर आ रही है वो x है, वो लिख लें। इधर भी स्क्वायर छोड़ें तो नीचे जो नजर आ रहा है वो 7/6 लिख लें। साइन हमेशा दरमियान वाली रकम का होता है, प्लस हो तो प्लस लिख लें, माइनस हो तो और माइनस लिख लें। होल स्क्वायर करने के बाद दूसरी साइड पे हमारे पास आ गया जी 49/36। अब 2 स्टेप कंप्लीट, हमारा तीसरा ये जो है ना, अब ये हमारे पास जो स्टेप है कंप्लीटिंग वो है टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। इसके 3 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप जो मैं आपको बता रहा हूँ कि एक्स स्क्वायर के साथ कोई भी नंबर लिखा हो 1 के अलावा तो उसको खत्म करना होता है। फिर अगर वो कांस्टेंट वैल्यू हो वेरिएबल के बगैर तो उसको राइट साइड पे लाना होता है। फिर उसके बाद एक्स के साथ जो कोएफिशिएंट होता है उसका साइड पे लिख के 1/2 से मल्टीप्लाई करके उसका होल स्क्वायर ऐड करना होता है, और ये 4th स्टेप स्क्वायर रूट लेने का होता है। तो इसमें हमारे पास लेफ्ट साइड में तो आ जाएगा x = 7/6 और राइट साइड पे आ जाएगा +-7/6। हम इसको एक दफा प्लस फॉर्म में लिखते हैं, जैसे लिखा मैंने x + 7/6 = 7/6 और x + 7/6 = -7/6, ये लिख लिया। अब इसको अगर सॉल्व करें तो 7/6 - 7/6 तो जाहिर बात है डियर स्टूडेंट्स ये कैंसिल होके 0 आ जाएगा, ये इस तरीके से काट ही जाएंगे। और अगर इसको करेंगे तो x = -7/6 और वो भी -7/6, तो x = यहाँ पर 6 तो हो गया एलसीएम, ऊपर -7 आ गया, और x = -14/6 हो गया, 2 3s और 2 7s, तो x = -7/3 आ गया। अगर सोल्यूशन सेट में इसको लिखें तो सोल्यूशन सेट में x ये 0 भी और -7/3, तो ये हमारा सोल्यूशन सेट आ जाएगा। अब हम लास्ट पार्ट की तरफ, जो 9th पार्ट है उसकी तरफ मूव करने लगे हैं। ये डियर स्टूडेंट्स हमारा 1.1 एक्सरसाइज का स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक लास्ट पार्ट बनता है, क्वेश्चन नंबर 3 9th पार्ट। इसमें हम देखें तो ये 4 के साथ तो डिवाइडेड बाय कुछ नहीं है, तो 1 तो हो गई। बाकी ये 3x + 1 है और ये भी 3x + 1 है, तो एलसीएम तो 3x + 1 ही हो गया। मैं इसको लिख देता हूँ 3x + 1, और इसको हम तीनों फ्रैक्शंस के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जैसे पहले 4 है ना, तो इसके साथ 3x + 1 कर दें, फिर माइनस के बाद
नेक्स्ट फ्रैक्शन से पहले आप इसको 3x प्लस 1 ब्रैकेट के अंदर लिखें, ये एलसीएम था, और इसको दूसरी फ्रैक्शन जो कि 8/3x प्लस 1 है उसके साथ लिख दें। फिर तीसरी फ्रैक्शन के साथ भी इसको 3x प्लस 1 इंटू ये 3x स्क्वेयर प्लस 5 डिवाइडेड बाय 3x प्लस 1 के साथ इधर भी ये लिख देते हैं। उसका हमें फायदा क्या होगा? फायदा ये है कि 3x प्लस 1 से कैंसिल, और ये वाला इसके साथ कैंसिल हो गया। 4 को आप इधर मल्टीप्लाई करें तो 12x प्लस 4 ये आ गया, और उसके बाद -8 आपको नजर आ रहा है, जबकि इक्वल के दूसरी साइड पे हमारे पास है 3x प्लस 5। बस सिंपल सी बात। अब ये 12x है और ये -4 आ गया हमारे पास, और ये 3x स्क्वेयर और ये 5 आ गया। हम अगर 3x स्क्वेयर को लेफ्ट साइड पे लाएं तो -3x स्क्वेयर हो जाएगा, और उसके बाद प्लस 12x हो गया, और उसके बाद -4 और -5 इज इक्वल टू 0। हमारे पास ये आ गया जी -3x स्क्वेयर प्लस 12x -9 इज इक्वल टू 0। मैं तो डियर स्टूडेंट्स ये रिकमेंड करूंगा कि अगर एक्स स्क्वायर के साथ आपको माइनस का कभी साइन नजर आए तो पूरी इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई करें, तो उसका बेनिफिट ये होगा कि ये सारे साइन चेंज हो जाएंगे। ये पहला माइनस वाला था प्लस में हो गया, दूसरा प्लस था तो माइनस में हो गया, तीसरा भी माइनस है तो ये प्लस में हो गया। तो पहली स्टेप में तो ये कर लें। अब एक्स स्क्वायर के साथ हमें चूंकि 1 के अलावा कोई चीज नहीं चाहिए, तो पहला स्टेप होता ही ये है कि 3 को खत्म करने के लिए हम डिवाइड ऑल द इक्वेशन बाय 3 करने के बाद ये डिवाइडेड बाय 3 सबके नीचे लिखें, और अल्टीमेटली डियर स्टूडेंट्स आपके पास ये तो कैंसिल हो गया 3 से, तो आपके पास रह गया एक्स स्क्वायर -4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। और इसके बाद x के साथ आपका ये जो कोएफिशिएंट है दैट इज 4, इसको इधर लिखते हैं, मल्टीप्लाई बाय हमेशा की तरह 1/2 करते हैं। सिंप्लीफिकेशन होती हो तो कर लें, और जो भी आंसर आए इसका होल स्क्वायर दोनों साइड्स पर ऐड कर देते हैं। ये एक्स स्क्वायर -4x प्लस, लेकिन इसमें डियर स्टूडेंट्स एक चीज, सॉरी वो स्टेप मिस हो गया, वो कंप्लीट कर लें कि ये सब करने से पहले आप ये मैं थोड़ा सा मिटाने लगा हूँ, एक स्टेप जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट मिस हो गया था मेरे से। वो ये है कि एक्स स्क्वायर -4x करने के बाद ये जो विदाउट एक्स वैल्यू होती है, विदाउट वेरिएबल, इसको दूसरी साइड पे पहले मस्ट शिफ्ट करें, फिर उसके बाद x का जो कोएफिशिएंट है इसको इधर लिखें 4 इंटू 1/2, और ये जो कैंसिल होके 2 आया तो 2 का होल स्क्वायर दोनों साइड पर ऐड करेंगे। इधर कर लेते हैं इस साइड पे, तो ये आ जाएगा जी एक्स स्क्वायर -4x प्लस 2 स्क्वायर, और इक्वल के फौरन बाद भी यही वैल्यू लिखें हमेशा, और -3। तो आपके सामने एक्स स्क्वायर -4x, इसका फार्मूला हम क्लोज करते हैं, इसका फार्मूला क्लोज करते हैं जी यहाँ पे। तो इसके लिए क्या करना था हमने कि ये स्क्वायर को खत्म करें तो x लिख लें, ये स्क्वायर भी ना लिखें तो इसकी जगह 2 लिख लें। साइन हमेशा सेंट्रल वैल्यू का जो होता है वो लिखना होता है, और इसको होल स्क्वायर फॉर्म में लिखते हुए दूसरी साइड पे आ गया जी 2 स्क्वायर 4 -3 यानी 1। तो ये लिखने के बाद हम टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स जब करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा जी x-2 इज इक्वल टू +-1। तो इसमें हम लिख लेते हैं x-2 इज इक्वल टू एक दफा 1, दूसरी दफा x-2 इज इक्वल टू -1, तो x इज इक्वल टू 1 + 2 यानी x इज इक्वल टू 3, और ये आ गया x इज इक्वल टू -1 + 2, और ये आ गया x इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास ये जो है सॉल्यूशन सेट आ गया। मैं इसको सॉल्यूशन सेट को लिखता हूँ, ये इसका सॉल्यूशन सेट 3 1
डियर स्टूडेंट्स, इस सारे प्रोसेस के अंदर अगर कहीं आपको लिटिल बिट कोई छोटी बहुत एरर नजर आए तो मुझे कमेंट्स के अंदर जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये मेरी वीडियो कोशिश पसंद भी आए तो उसको भी कमेंट्स के अंदर जरूर बताएं। और फर्दर टॉपिक को 10th क्लास का आपको कोई भी समझ ना हो तो वो भी मुझे जरूर बताएं, मैं उसकी वीडियो पहले अपलोड कर दूंगा। जबकि मेरा प्लान ये है कि 1.1 से स्टार्ट होके पूरा ये जो मैथमेटिक्स क्लास 10th है इसकी वीडियोस सिलसिलावार आपके सामने पेश की जाएं। अगर आपको मेरी ये कोशिश पसंद आई देन यू मस्ट सब्सक्राइब माय चैनल and share this channel to your class fellows so that next coming informative videos आप आसानी से आपको मिल सकें। डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।